गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 के बारे में। मैथ्स एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे कि एंगल्स के बारे में पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी क्या होता है, दोनों का कंसेप्ट लेके। ठीक है, तो कहने की बात ऐसी बच्चों की दोनों का कंसेप्ट लेके उसी का यूज करके उसका हम पढ़ने जा रहे बच्चों। क्या? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन द सेंस क्या होता है, उसका यूज होता है। एप्लीकेशन इन द सेंस क्या होता है, उसका यूज होता है। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कैसा होता है। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल का सम कितना आता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल का सम कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री। कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री। तो उसी का यूज करके आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो उसी का यूज करके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखते हैं सभी लोग क्या। तो स्टैंडर्ड 7 का मैथ के बारे में स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, ठीक है। तो कहने की बात ऐसी है बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिए। कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए थे, तो उसी प्रॉब्लम को क्लियर कराने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहने की कोशिश कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द two angles of a complementary pair is 40 degree. Find the measure of the two angles. Find the measure of the two angles. तो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान से सुनना। कहने की बात ऐसी है, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। मान लो कोई भी दो एंगल है, एक एंगल मान लेते ए, एक एंगल मान लेते बी। बात क्लियर हो रही बच्चों? तो सभी लोग ध्यान से सुनो। तो कहने की बात ऐसी है कि सर दो एंगल्स है, तो दो एंगल्स का सम। क्लियर हो रहा है सभी को? तो कहने की बात ऐसी है बच्चों कि सभी लोग ध्यान से सुनिए, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। तो बात ऐसी है कि आपके पास में क्या है बच्चों, दो एंगल है। एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया बच्चों। तो इन दो एंगल के बीच का आपके पास में क्या दिया है बच्चों, डिफरेंस दिया है। तो दो एंगल्स के बीच का क्या दिया बच्चों, आपको डिफरेंस दिया है। वो दो एंगल कैसे रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। देखो, मान लो एक एंगल ए, मान लो एक एंगल बी, वो दोनों एंगल के बीच का एंगल ए माइनस एंगल बी, दोनों के बीच का क्या दिया है बच्चों, डिफरेंस दिया है। कितना दिया है, 40 डिग्री। कितना दिया है, 40 डिग्री। लेकिन साथ में आपके पास में क्या दिया बच्चों, वो जो दो एंगल्स है कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और मैंने बताया था, पढ़ाया था अच्छे से कि सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया था बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी सर दोनों एंगल का सम कितना आता है, 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो वो दो एंगल मतलब पेयर क्या रहती है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। है ना, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, कि वो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो दो एंगल यानी पेयर क्या होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो बात सभी को समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ। तो मैं कहने की कोशिश क्या करो बेटा, आपके पास में क्या है, दो एंगल के बीच का डिफरेंस है 40 डिग्री, और वो दो एंगल कैसा रहता है, बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसी स्टेटमेंट का यूज करके, यहां तक के स्टेटमेंट का यूज करके हमें निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल। तो कहने की बात ऐसी बच्चों कि वो दो एंगल का डिफरेंस कितना है, 40 डिग्री, और वो दो एंगल साथों साथ में क्या रहते हैं, बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहते हैं, बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहते हैं, बोल रहा है। तो ये दो बातों का यूज करके हमें निकालना है बच्चों क्या, द मेजर ऑफ द टू एंगल। वो दो एंगल कौन से रहेंगे, हमें पता क्या, नहीं पता। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो वो दो एंगल कौन से रहेंगे, कैसे मेजर के रहेंगे, कितने डिग्री के रहेंगे, हमें पता है क्या, नहीं पता। तो आप सभी को पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझा कि आपके पास में कोई भी दो एंगल ले लो, उन दो एंगल का डिफरेंस दिया 40 डिग्री, और वो दो एंगल कैसे एंगल बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? तो निकालना है वो दो एंगल कितने डिग्री या कितने मेजर के होंगे। बात क्लियर हुई बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो चलो इसको सॉल्व करते, देखो सभी लोग ध्यान से। ठीक है, तो देखो बच्चों ये दो कैसा सॉल्व होगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो देखो क्या,
तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट एंगल ए एंड एंगल बी, टू एंगल्स। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? सभी को बात समझ में आ रही है? लेट एंगल ए एंड लेट एंगल बी टू एंगल्स, लेट एंगल ए एंड लेट एंगल बी टू एंगल्स। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों सभी का? तो कहने की बात ऐसी, अब मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दोनों एंगल का डिफरेंस, पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है बच्चों कि दोनों एंगल का डिफरेंस कितना आता है, बोल रहा है 40 डिग्री। तो डिफरेंस कैसे सब्ट्रैक्शन से डिनोट करते हैं, तो एंगल ए माइनस एंगल बी विच इज इक्वल टू कितना आया, 40 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? फिर इसके बाद में आपको क्या बोला कि वो दो एंगल कैसे बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर, मतलब दोनों एंगल का सम। तो क्या लिखेंगे, बाय गिवन सेकेंड कंडीशन। क्या लिखेंगे बच्चों, बाय गिवन सेकेंड कंडीशन। तो क्या आएगा बच्चों बाय गिवन सेकेंड कंडीशन में, एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री की पेयर। और कॉम्प्लीमेंट्री की पेयर यानी सभी को समझता है कि कोई भी दो एंगल का सम कितना आता है, 90 डिग्री। तो वो दो एंगल यानी पेयर क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो चलो ये दो इक्वेशन आए, ऑन सॉल्विंग इसको क्या करेंगे बेटा, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस बी माइनस बी, तो आंसर हो गया 0 बचेगा। तो कहने की बात ऐसी है बेटा, ये अभी तक ऐसे इक्वेशन आपने नहीं देखे हो, ऐसे इक्वेशन आपने नहीं देखे हो, ये प्रॉब्लम को बताने का नया तरीका है। तो मैं क्या रहा हूं बेटा, एडिंग, क्या कह रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसा 1 + 2 कितना होता है 3, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है बच्चों। ऐसा आपने एडिशन देखे हो? तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसा एडिंग कर रहे हैं, तो चलो ऐड करते हैं, है ना। तो चलो इसको एडिंग करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू कितना आया 90। ये दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करना है बच्चों, आपको ऐड करना है। तो एडिशन में सिंबल चेंज होते क्या, नहीं होते। तो देखो इधर बच्चों सभी लोग ध्यान, जिसका कोई नहीं रहता मतलब 1 रहता है, जिसका कोई नहीं रहता मतलब 1 रहता है, जिसका कोई नहीं रहता मतलब 1 रहता है, जिसका कोई नहीं रहता मतलब 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस। तो चलो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड। चलो बताओ 40 + 90 कितना बनेगा, 150। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या बोला मैंने, 40 + 90 कितना बनेगा, 150 नहीं सॉरी कितना 130। आगे बोलो प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, बताया था मैंने हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा किस में होते हैं, हमेशा सेम वेरिएबल में होते हैं, याद रखना। क्या, हमेशा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा किस में होते हैं बच्चों, हमेशा सेम वेरिएबल में। तो माइनस प्लस माइनस, 1 - 1। अब मुझे बताओ -1 + 1 इफेक्ट में क्या बचेगा सर, माइनस प्लस होता है माइनस, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। वेरिएबल सेम है, हमेशा याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम वेरिएबल में होता है, हमेशा सेम वेरिएबल में होता है। तो बच्चों क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस बी माइनस बी कैंसल। अब बताओ वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल, 1 + 1 कितना बनता है मुझे बताओ, 1 + 1 कितना बनता है 2। देखो सिंपल किया बेटा, मैंने एडिशन किया इक्वेशन 1 में से 2 को, ठीक है एडिशन दिया, यहाँ पे भी एडिशन दिया। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को? तो चलो प्लस 40 + 90 कितना होता है 130 होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सिंबल चेंज नहीं होते, तो -1 भी + 1 भी कैंसिल हो गए, इफेक्ट हो गया 0। प्लस है 1 1 कितना होता है मुझे बताओ, 1 + 1 कितना होता है 2, लेकिन वेरिएबल क्या है a, तो आपके पास में क्या आएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एंगल a। आपके पास में क्या आएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एंगल a। क्लियर हो रहा? अभी तक ऐसी स्टेप्स आपने पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, बताओ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल ए की चाहिए, तो उसको सिंगल रखना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई में किस में गया, डिवाइड में। एंगल ए जैसे का वैसा, एंगल ए जैसे का वैसा 130 है, मल्टीप्लाई में था किस में गया, डिवाइड में। चलो 130 का हाफ करो, 2 के टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता सर। 2 6 12, 3 - 2 1, 1 + 1 0, कितना लगा 0, 2 5 10, कितना आया बच्चों आपका 65। तो एंगल ए कितना निकला बच्चों आपको 65 डिग्री। सर हमारा एक एंगल तो 65 डिग्री आया है ना, तो दूसरा एंगल भी बताओ क्या रहेगा। तो कुछ नहीं करने का, पुट एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री इन इक्वेशन किस में रख रहे हो बच्चों, इन इक्वेशन 2 में। दोनों एंगल का सम या फिर इन इक्वेशन 1 रखो, इक्वेशन 2 रखो, ठीक है इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना बच्चों 90 डिग्री। बोलो एंगल ए की वैल्यू कितनी 65,
एंगल भी जैसे का वैसा, 90 जैसे का वैसा। अब बताओ 65 बड़ा है कि 90 बड़ा है? सर 90 बड़ा है। प्लस में था किसमें गया? माइनस में। बोलो 90 माइनस 65 कितना बचता है? चेक करते हैं। 90 में से 65 गया, बोलो 10 माइनस 5, 0 में से 5 जाता है क्या? नहीं जाता। क्या लिखे? 10। 10 में से 5 गया 5, क्या लिया? 8। 8 में 6 गया 2, कितना मिला बच्चों? 25। कितना मिला? एंगल भी 25। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं थी। दो एंगल लिया बच्चों, दोनों एंगल का डिफरेंस है, दोनों एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोला, सम आया, ऐड किया, ठीक है। 130 था, मल्टीप्लाई में था, ये क्लियर हो गया। +1 भी -1 भी कैंसिल, सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर, सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर, यानी 0 है ना। तो +1 भी -1 भी कैंसिल, 1a कितना बना? 2a, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया। 130 का कितना है? 65, इक्वेशन 2 में रखा, एंगल है जैसे का वैसा। 65 90 बड़ा है कि 65 बड़ा है? सर 90 बड़ा है। 90 में से 65 गया, कितना बचा सर? 25। ये एंगल ए, एक एंगल बी। तो ऐसे थे बेटा मेजर ऑफ टू एंगल्स, ऐसे थे बच्चों मेजर ऑफ टू एंगल्स। क्लियर हुआ? तो ऐसे थे बच्चों आपके क्या? मेजर ऑफ टू एंगल्स। नहीं कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वाड्रिलेटरल है PTNM इज अ रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? रेक्टेंगल है। राइट द नेम्स ऑफ the pairs of supplementary angles, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है बेटा एक डायग्राम, क्या है दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल PMTN दिख रहा है बेटा आप सभी लोगों को। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या है? क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल। कैसा है बच्चों? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की खास बात आगे डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी। तो PTNM इज अ रेक्टेंगल, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा बेटा कि आपके पास में एक रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल में से जो कोई भी है ना, रेक्टेंगल में से हमें पेयर बताना है, पेयर बनाना है किसकी बेटा? सप्लीमेंटरी एंगल्स की। तो आप सभी को पता है सप्लीमेंटरी एंगल्स यानी क्या? द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन इज सेड टू बी सप्लीमेंटरी एंगल्स। अरे कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आया, मतलब वो दो एंगल मतलब पेयर में रहेंगी। कौन सी पेयर रहेंगी? और पेयर किसकी? सप्लीमेंटरी की। बात क्लियर हो रही है? कहने का मीनिंग है कि सप्लीमेंटरी एंगल मतलब कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो दो एंगल क्या रहेंगे बेटा? सप्लीमेंटरी एंगल रहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो मुझे क्या चाहिए? पेयर चाहिए। तो मुझे कोई भी दो एंगल लेना पड़ेगा, उन दोनों का सम कितना लाना पड़ेगा? 180 अगर आता है तो हाँ भैया ये सप्लीमेंटरी एंगल की पेयर है, 180 नहीं आता तो ये सप्लीमेंटरी एंगल की पेयर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मुझे इस रेक्टेंगल से सप्लीमेंटरी एंगल की पेयर निकालना है। तो कैसे निकालना है? बहुत सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। आप सभी को पता है बेटा रेक्टेंगल की खास बात कि उसका ईच एंड एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है सभी लोगों को। ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलेंगे। वी हैव इन ले लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल क्या? PTNM वी नो क्या? द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो कहने का बात ऐसा बेटा कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का। तो हमें क्या चाहिए? सप्लीमेंटरी, मतलब कोई भी दो एंगल लेंगे, दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आया तो हाँ भैया ये क्या है? सप्लीमेंटरी एंगल की पेयर है। समझ में? मतलब वो दो एंगल मतलब पेयर है किसकी? तो 180 आया, इस वजह से क्या बोलूंगा बच्चों मैं उसको? सप्लीमेंटरी एंगल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सप्लीमेंटरी एंगल्स। क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो कुछ नहीं करेंगे, वी नो दैट सम इज 90 डिग्री होता है। चलो दो भी पेयर, तो एंगल P, मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल M, बोलो 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 प्लस 180, तो मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल M। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर एंगल P एंड एंगल M आर सप्लीमेंटरी। क्या बोलेंगे? आर सप्लीमेंटरी एंगल्स।
समझा बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो एंगल पी और एंगल एम, देखो मेजर ऑफ एंगल पी मेजर ऑफ एंगल एम, 90 + 90 180 आया। 180 मतलब दोनों का सम कितना था 180, मतलब वो दो एंगल कैसे रहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे रहेंगे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल पी और एंगल एम कितने रहे सप्लीमेंट्री, फिर रिप्लेस करोगे इससे एंगल पी और एंगल टी से, एंगल पी और एंगल टी। देखो एंगल पी भी 90 ये भी 90, 90 + 90 180, एंगल पी एंगल टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए एंगल पी एंड एंगल टी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अरे कोई भी लो, ये दो लो, ये दो लो, ये दो लो, ये दो लो। समझ में आ रहा है कि कोई भी दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है बच्चों 180 डिग्री आना चाहिए, और आ ही रहा है ना, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की खास बात क्या है सर, कि रेक्टेंगल में ईच एंड एवरी एंगल शुड बी 90। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रॉपर्टी से लाया। अब मैं ये दो लूंगा, ये दो लूंगा, ये दो लूंगा, और कुछ ले सकते हैं, है ना। सभी को समझ में आ रहा है। और दो एंगल कौन कौन से ले सकते हैं बोलो बच्चों, सिंपल है ना। ज्यादा कुछ क्वेश्चन आ रहे, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है 90 डिग्री होता है कोई भी दो एंगल का सम करो। चलो मेजर ऑफ एंगल एम मेजर ऑफ एंगल एन, बोलो 90 + 90, बोलो 90 + 90 180 आया। क्या आया सर, ये दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 90, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो ये दो एंगल एंगल एम एंड एंगल एन आर कैसे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे बोलेंगे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे बोलेंगे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स, सिंपल है। कोई भी दो एंगल की पेयर लो, ये दो ये दो ये दो ये दो 1 2 3 4। तो ऐसी कितनी पेयर्स आएंगी बेटा, मैंने दो पेयर बताया। अब आपका काम क्या बनता है कि दो पेयर हम निकालेंगे, मैं तो निकाल के दे नहीं सकता। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब ये दो पेयर कौन निकालेंगे, आप निकालोगे, हम तो निकाल के दे नहीं सकते। क्लियर हुआ। तो चलो, तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन था बहुत सिंपल। क्या बोला था, एक रेक्टेंगल दिया था, उसमें से मुझे किसकी पेयर निकालने बोला था सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर निकालने बोला था। तो मैंने निकाल लिया बच्चों। कोई भी दो एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, आता भी है, तो ऐसी आपकी पेयर है। ठीक है, तो चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से सुनिए। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है। इफ मेजर ऑफ एंगल ए 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द supplement of the complement of angle A। देखो क्वेश्चन जानदार है, शानदार है, मजेदार है, डाउट भी है, टफ भी है, सिंपल भी है। देखो क्या ऐसा क्या बोला, इफ द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए है उसका मेजर कितना है 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट। तो इस एंगल ए का मुझे क्या चाहिए, देखो क्या बोला, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट। इस एंगल ए का मुझे क्या चाहिए सप्लीमेंट चाहिए पहले। लेकिन इतना पढ़ने से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, और पढ़ो क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो मेजर ऑफ एंगल ए 70 डिग्री है, मुझे निकालने बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट, इतना मुझे निकालना है। लेकिन क्या बोल रहा है सप्लीमेंट भी किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सप्लीमेंट भी किसका, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्ट सप्लीमेंट पे अटैक नहीं कर सकते बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर ऑफ एंगल ए का आपको निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट का निकालना पड़ेगा सप्लीमेंट, तब एंगल आएगा हमें। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो क्या बोला, मेजर ऑफ एंगल ए 70 डिग्री है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट है। मेजर ऑफ एंगल का सप्लीमेंट निकालना है, लेकिन ये मेजर किसका निकालना है सप्लीमेंट, पहले वो तो क्वेश्चन सुन लो कि सप्लीमेंट किसका निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या पहले निकालना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट किसका, तो ए का, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो मिलेगा उसका आपको निकालना है बच्चों सप्लीमेंट। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अरे मेजर ऑफ एंगल है, आपको निकालने वाला व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट निकालने वाला, लेकिन किसका सप्लीमेंट, तो भैया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसके बाद उसका क्या करो सप्लीमेंट करो, उसके बाद क्या करो बेटा उसका सप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सभी लोग। इसका सॉल्यूशन देखते, बहुत सिंपल है ना। तो गिवन में हमारे पास में क्या है बच्चों, मेजर ऑफ एंगल ए। ठीक है, क्या ले लेंगे आपको पता है, let x be the measure of complement of a, complement of a।
बाय डेफिनेशन, किसकी बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो चलो, तो आपको पता है पहला एंगल क्या दिया, मेजर ऑफ एंगल ए, अतः एंगल एच मानो। दूसरा एंगल नहीं पता, क्या लिया है, एक्स कितना आता है सब 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए कितना 70 है ना, एक्स जैसे क्या वैसा, 90 जैसे क्या वैसा। मुझे बताओ बच्चों, एंगल ए के जैसे क्या ना, अरे मुझे बताओ एंगल ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो पता है क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम। पहला एंगल ए दिया है, दूसरा पता है क्या, नहीं पता, क्या लिए एक्स। अब बताओ 70 बड़ा है कि 90 बड़ा है सर, 90 बड़ा है, प्लस में था इधर गया माइनस में, तो 90 में से बोलो 70 गया, कितना बचा बच्चों 20 डिग्री। क्या मिला 20 डिग्री। सो बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो कहने की बात ऐसी है कि अब ये कॉम्प्लीमेंट निकल गया, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बात सभी को समझ में आ रही है। तो मुझे इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मुझे क्या निकालना है, आप सप्लीमेंट। तो थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलो लिखेंगे फिर। अब मुझे चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकल के इसका सप्लीमेंट। एक एंगल तो 20 डिग्री दिया, एंगल ए को नहीं लेंगे। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आया था उसका क्या लेना, सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट मतलब दो एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री। सर पहला एंगल तो दिया है 20 डिग्री, दूसरा एंगल पता है क्या, नहीं पता। तो चलो लो उसको, लेट y बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो लेट y बी द मेजर ऑफ, सप्लीमेंट है लेकिन सप्लीमेंट किसका ले रहे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। किसका ले रहे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। तो सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल्स, बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल्स। तो पहला एंगल पता है, दो एंगल का सम कितना चाहिए 180। सर पहला एंगल तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है 20 डिग्री आ रहा है, तो वो तो 20 डिग्री दिया है। नेक्स्ट एंगल पता है क्या, नहीं पता, है ना। तो कितना आया 20 डिग्री, ये कितना है नहीं पता हुआ है। दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री। बोलो 20 बड़ा कि 180 बड़ा है, सर हमको दिख रहा है 180, प्लस में था 20, इधर गया माइनस में, 180 में से 20 गया, कितना बचा बच्चों 180 में से 20 को माइनस करो, 2 0 - 0 0, 8 - 2 6, 1 एज इट इज, कितना मिला 160। तो एंगल y कितना मिला बच्चों 160। तो आप क्या लिखोगे, द मेजर ऑफ एंगल ए है ना, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सप्लीमेंट ऑफ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज कितना 160 डिग्री। कितना आया बच्चों 160 डिग्री, समझा। देखो एंगल ए दिया था, उसका क्या चाहिए सप्लीमेंट, सप्लीमेंट में किसका था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो पहले क्या निकाले बच्चों कॉम्प्लीमेंट, है ना। जो नहीं पता था एक्स प्लस कितना है 70, 90 था, 90 में 70 का 20 बचा, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आया। इसका मुझे क्या चाहिए था सप्लीमेंट, तो क्या लिया बच्चों वाई लिया। तो पहला एंगल 20 डिग्री पता है, दूसरा एंगल क्या नहीं पता, वाई लिया। दोनों का सम 180 आता है, 180 में से 20 गया, कितना बचा बच्चों 160 बचा। तो ये है द मेजर ऑफ एंगल ए का सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कितना, तो 160 डिग्री। कितना, तो 160 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले बोला मेजर ऑफ एंगल ए का क्या दिया है सप्लीमेंट निकालना है, बोला आधा पढ़ ली, पूरा तो पढ़ लो, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट के बाद उसका क्या निकालो बच्चों सप्लीमेंट। ठीक है। तो ऐसा था आपका क्वेश्चन नंबर कितना 6। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ एंगल ए एंगल बी आर सप्लीमेंटरी एंगल, आर सप्लीमेंटरी एंगल्स एंड measure of angle B x plus 20 degree, then what would be measure of angle A? You know, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो बात हमें क्लियर होना चाहिए कि बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात तो कहने की बातों को समझो बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या बोला, एंगल ए एंगल बी कैसे आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। सप्लीमेंटरी एंगल्स मतलब दोनों के एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। चलो यहां तक ठीक है। अब लेकिन ध्यान सुनना,
मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड मेजर ऑफ एंगल बी कितना है x प्लस 20। मेजर ऑफ उसमें से एक एंगल की वैल्यू दी जिसकी एंगल बी की, आपको फाइंड आउट करना है बेटा किसकी, मेजर ऑफ एंगल ए की। बहुत सिंपल सड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स की सिंपल डेफिनेशन है, अरे कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। एक एंगल दिया है बी दिया है, एंगल ए निकालो, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन में गिवन में लिखेंगे क्या, एंगल ए एंगल बी कैसे, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर कैसे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स तो है आपको पता है, और मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, x प्लस 20 डिग्री दिया है, तो निकालना क्या है, ए निकालना, सिंपल बाय डेफिनेशन। दोनों एंगल का सम कितना आता है 180। अभी तो पढ़े रे कि दोनों एंगल का सम कितना आता है बच्चों 180। मेजर ऑफ एंगल है जैसे का वैसा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल बी की वैल्यू बोलो x प्लस 20 डिग्री। यहां तक क्लियर हो बच्चों? चलो सॉल्व करते इसको, सिंपल सिंपल है। मेजर ऑफ एंगल ए x प्लस 20 इक्वल टू 180। नंबर देखते हैं, बताओ मुझे 20 बड़ा है कि 180 बड़ा है? सर हमको तो 180 बड़ा दिख रहा है, प्लस में तो इधर गया माइनस में। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस x, 180 में से 20 गया, कितना बचा 160। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एक जैसे का वैसा, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मेजर ऑफ एंगल ए की चाहिए, तो ये प्लस में था x, उधर गया तो किस में गया बच्चों, माइनस में। देखे है 8 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना है बच्चों 160 माइनस x। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था रे, इसमें चिल्लर चपट क्वेश्चन था। एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल निकालो, दोनों एंगल का सम करो, 180 में से 20 गया, बचा क्या था x जो प्लस में था। मुझे मेजर ऑफ एंगल ए चाहिए था, सिंगल चाहिए था बच्चों, तो प्लस में था, उधर गया माइनस में, सिंपल निकल गया मेजर ऑफ एंगल ए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसा था आपका क्वेश्चन, ऐसा था आपके कुछ बचे हुए क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद का जो भी टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दिस, वॉच दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।